नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। न्यूज़ अड्डा में आप सभी का स्वागत है। लगातार इन गरीबों का, क्यों गरीब इसलिए हम कहते हैं कि जब तक नौकरी में थे तब तक तो सब ठीक ठाक था। जब से नौकरी से निकाल दी गई है उसके बाद गरीब ही हैं, और गरीबों की खबरें सिर्फ कुछ देर ही मीडिया के लिए खबर बनती है, उसके बाद ये परेशान भटकते रहते हैं। नेता भी इनका हाल तभी लेने आते हैं जब वोट की बात होती है। वैसे तकरीबन 26,000 दिल्ली के वॉलंटियर्स जो हैं आज दर दर भटकने को मजबूर हैं। कहानी तो आपको पता ही है, लगातार 2 महीने से ये धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। नेताओं को छोड़िए, अधिकारियों को छोड़िए, हर जगह जय श्री राम और तमाम सारे नारे लग रहे हैं, लेकिन इन गरीबों का हाल लेने वाला, पूछने वाला कोई नहीं है। हमारी कोशिश यही कि हम बार बार उस सरकार को जगाने की कोशिश करें जो कुंभकर्ण की नींद में सो चुकी है। मुख्यमंत्री शांति के भाव में, शांति की खोज में चले गए हैं, फिलहाल पंजाब में हैं। एक उन्हें बहुत जल्दी शांति की ज़रूरत है। अब मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि 3 तारीख को आपको पता ही है कि 3 तारीख को ईडी ने उन्हें बुला रखा है। आगे क्या होगा वो कहना मुश्किल है, लेकिन जिस जनता का भरोसा उन्होंने जीतकर दिल्ली के सत्ता में काबिज हुए थे, उस जनता के साथ कहीं न कहीं बड़ा छल जो है वो हुआ है। ये हमारे सामने बैठे हुए लोग जो हैं वो आज से नहीं, तकरीबन मैं बता रहा था कि 2 महीने से धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अब इनके पैसे ख़त्म हो चुके हैं, इनके बच्चे, घर परिवार कैसे चल रहा होगा, इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। क्योंकि हर दिन मेरी कोशिश होती है इनके दर्द को मैं बताऊं। अधिकारी ज़रूर सुनते हैं, मुझे पता है, अधिकारी मेरी खबर को देखते भी हैं और उनका रिएक्शन भी होता है, लेकिन फिर क्योंकि मामला पूरा पॉलिटिकल होता है, इसलिए कोई डिसीजन इसमें नहीं लिया जा रहा है। जब आज फिर मैं कई दिनों बाद इनसे मिलने आया तो मुझे लगा कि वाकई में ये मेरा भी फ़र्ज़ है कि इनके दर्द को समझ सकूं। आज कौन सा दिन है आप लोगों को? 27 अक्टूबर से हम कंटिन्यू बैठे हैं। 27 अक्टूबर आपका भी समर्थन हम लोगों को चल रहा है कि भाई आप लोग भी सपोर्ट करने के लिए इतना आ रहे हो। तो ये घर कैसे चल रहा है? सर, घर आपका, घर का हम क्या बताइए, घर चलता है। घर का भी संघर्ष है, तभी तो यहाँ पे भी संघर्ष कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ है, यूनिफॉर्म है हमारा, है ना, जो संघर्षशील बनाए हुए हैं। जो हम डिजास्टर के लिए बाहर जाके लड़ सकते हैं, है ना। डिजास्टर टीम ही तो है। तो हम पे सरकार ने डिजास्टर दिया है, तो हम अपने लिए नहीं लड़ सकते। बिल्कुल। जब हम अपने से शुरुआत करेंगे, हम अपने लिए हिम्मत बांध रखे हैं, तभी तो हम बाहर में हिम्मत वाले बन के विश्वास के साथ काम कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो फिर जब इस क्षेत्र को हमने जब नौकरी करी थी, है ना, उस टाइम पे हमने काम के पैसे मांगे थे। 5 महीने हमारी सैलरी रोक दी थी, है ना। सैलरी क्या मांग ली, नौकरी से हटा दिया। नौकरी से हटाया तो इलीगल तरीके से, लीगल करते कानूनी प्रोसीजर के साथ 3 महीने पहले नोटिस दे देते, है ना, कि तुम लोग चलो, जब तक था तब तक था, अब कहीं और देख लो। बिल्कुल है। प्रक्रिया भी अपनाई इन्होंने नौकरी की, तो ऐसे अपनाई कि हमारे माइंड ऐसे सेट हो जाए कि हम किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आ रहे हैं, है ना। तो ये हमारी एक आजीविका का साधन बन जाए। बिल्कुल। इससे हमने बहुत सारी आशाएं आकांक्षाएं बांध ली थी, घर का परवरिश कर रहे थे, घर चला रहे थे। जितने भी 10,792 की बात कर रहे हैं, सब ने यही चीज़ करा था। हमें ये नहीं था कि आज हटाएंगे कल हटाएंगे, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि प्रक्रिया ही ऐसे फॉलो करवाया था। बिल्कुल, सरकारी प्रक्रिया थी, है ना। प्रोटोकॉल सारे अपनाए गए थे, हाइट नापी गई थी। वहाँ अगर हाइट नहीं नापी जाती, चलो ये बोल देते कि आपकी हाइट नहीं नापेगी, ये नहीं होगा, आप संस्था के हो, आ जाओ वहाँ पे काम करने चले जाओ, ठीक है। प्रॉपर ज्वाइनिंग लेटर दिया, कॉल आउट मेंशन हुआ हमारा, ठीक है। ज्वाइनिंग लेटर के साथ हम उस क्षेत्र में कार्य करने के लिए गए थे। फिर इन्होंने एकदम से अगले दिन, वो भी ऑन ड्यूटी थे उस दिन, 1 नवंबर की बात है, ऑन ड्यूटी थे कुछ हमारे। उसके बाद जाके नोटिस आता है कि इनकी ड्यूटी सेवाएं खत्म समाप्त कर दी जाए। हाँ, है ना। तो ये बताइए, ये कैसा वो है, न्याय? अभी तक कुछ आश्वासन कहीं से मिला? आश्वासन हमें चाहिए ही नहीं, हमें नौकरी चाहिए। हम तो आश्वासन के लिए नहीं बैठे यहाँ पे, हम तो नौकरी के लिए बैठे हैं। और जब नौकरी लेके यहाँ से जिस दिन नौकरी मिलेगी ना, उस दिन हम चले जाएंगे। बाकी तो घर का खर्चा कैसे चलता है कैसे नहीं चलता, वो हम उस क्षेत्र के लिए संघर्षशील है, तो अपने लिए भी संघर्षशील है। और अपनी जीत हिम्मत बना रखिए, क्योंकि हिम्मत तो हमेशा ही बना हुआ है।
आप लोग सुबह डेली आते हैं यहाँ? हाँ जी सर, हम डेली आ रहे हैं और जब तक हम यहाँ पे आएंगे जब तक हमारी नौकरी नहीं मिल रही है सर, हम कहीं भी जाते हैं यही रहते हैं? हाँ, कहीं भी जाते हैं हमें बस आश्वासन दे दिया जाता है कि तुम्हारी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन अभी तक मतलब बोला नहीं कि नौकरी तुम्हें पक्की दी जाएगी। हाँ। कुछ अभी तक नहीं बोला गया, बस आश्वासन हर जगह से दिया जा रहा है और हम सर हार नहीं मानेंगे जब तक हमारी नौकरी नहीं मिलेगी। तब तक डटे रहेंगे आप? तब तक हम डटे रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। न्यूज़पेपर में ये आ जाता है, जैसे हम यहाँ पे बैठे हुए हैं तो एक तरीके से हमने 10-15 दिन 20 दिन पहले की जो न्यूज़पेपर आई है वो हम दिखा भी सकते हैं आपको। उस न्यूज़पेपर में ये मतलब ये दिया गया था कि मुख्यमंत्री साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गए थे। अच्छा, गए थे? हाँ जी, कब? हमारे लिए। अच्छा। हमारे हित के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके याचिका को खारिज कर दिया, उनको नहीं माना कि भाई तुमने गलती करी है तो उसके लिए तुम अपनी गलती के लिए न्याय से क्या चाहते हो, है ना। तुम्हारे हाथ में ये पावर था, लगाने का पावर भी था, हटाने का भी तुमने करा है, तो इनकी गलती नहीं है, इनको तुम कहीं भी लगाओ पर आप लगाओ ये। अच्छा। तो ये चीज है। तो सर यही चीज हम कहना चाहते हैं कि हम पे नजर है, ठीक है, नजर होने से नहीं होगा। आपके हाथ में है तो आप हमें हमारी रोजगार हाथ में है ही, तभी तो आपने हटाने की हाँ, डायरेक्शन तो आपने दिया है ना। बिल्कुल। न्यूज़पेपर में पहले ये भी आया था, मतलब हटाने से 5-10 दिन पहले, लेकिन उसमें ये भी दिया गया था कि इसका विरोध किया है कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। ऐसा कुछ भी नहीं कहा, बिल्कुल सर। नहीं, मैं तो इसमें गवाह हूँ क्योंकि मुझे पता है, मतलब सॉरी मैं गवाह नहीं बन सकता, रिपोर्टर तो हूँ, लेकिन मुझे ये जानकारी बिल्कुल है क्योंकि इसमें जो सबसे उच्च पदस्थ अधिकारी हैं उनसे हमारी चर्चा हुई थी। उन्होंने कहा कि सीएम के रिकमेंडेशन के बाद, यानी सीएम ने ही उस प्रस्ताव पे, उस पूरी नोटिंग पे टिप्पणी की थी कि इनको हटाया जाए। एक जो सेंटेंस है वो सेंटेंस बहुत ही ख़तरनाक था, जिसको एलजी ऑफिस ने बिल्कुल बड़ी उसको उस रिकमेंडेशन को फॉलो करते हुए ही ये डायरेक्शन, क्योंकि देखिए हंगामा हुआ था बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि इसमें जो कानूनी धाराओं को लेकर टिप्पणियां की गई थी कि आखिर उस कानूनी धाराओं में इस तरह के रिक्रूटमेंट कैसे की जा सकती है। देखिए वो टेक्निकल एक वर्ड है, राजनीतिक मसला है। सर एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ। हाँ बताइए। अभी है ना हरियाणा में कोई एक्सपायर हो गया। हाँ अभी उसका एक्सपायर हुआ था, बिल्कुल उसको है ना सरकारी नौकरी दी है सीएम सर ने। यहाँ से दिल्ली से जाके और हरियाणा में ड्यूटी देने गए, वो भी गवर्नमेंट। हाँ। उनके जो परिवार में ये सदस्य थे, एमसीडी वाले की? हाँ जी। और सर हमारे लिए हम 2 महीने से बैठे दिल्ली में, उनके कानों में कुछ जू तक नहीं देंगे कि हम लोग कितने। वहाँ चुनाव है ना, चुनाव है वहाँ, चुनाव है सर। समझ सकते हो ये राजनीति कर रहे हैं हमारे साथ। 2 महीने से हमारे एक्सपायर हो गए, हमारे भाई शहीद भी हो गए। 10-11 लोग। इन लोगों को मतलब बिल्कुल भी दया नहीं आ रही, कुछ ये भी नहीं सोच रहे कि इन्हें नौकरी दे। चलिए मैं आपके पास फिर आऊँगा भाई। सर हम तो अपनी नौकरी मांग रहे हैं ना कि हमें हटाया नाम राकेश। हाँ राकेश बताओ, राकेश पकड़ो शिक्षा। हाँ 2015 में लगा था। 15 में ये दिन देखने को मिला कि दिल्ली सरकार में हमें तोहफे में दिया है बेरोजगारी। अच्छा, ये बेरोजगारी दिल्ली सरकार ने दे दिया, उसने ये नहीं सोचा, इनको हम निकाल रहे 11,000 जो मार्शल हमारे, हाँ। ये कहाँ जाएंगे और ये कोई गलत अपराध में जाते हैं, शामिल होते हैं, इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? यस, कि सबको तो नौकरी मिल नहीं सकती, प्राइवेट नौकरी में भी जाते हैं 10 से 12,000 मिलेगा तो उसमें क्या कर लेंगे? क्या कर लेंगे? गलत रास्ते में जाने तो इसकी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की होगी, पूरी को पूरी जिम्मेदारी। जो भी आज हमें यहाँ 64 दिन पूरे हो गए थे, तो बैठे हुए हैं 64 दिन। 64 दिन घर परिवार कैसे चला रहे हो? यार घर परिवार कहाँ चल रहा है? गुरुद्वारे से खाना खा रहे हैं। ये सरकार ने हमें दिया क्या है? 5 महीने सैलरी रोक रखी थी, सैलरी दी तो खेल पे लात और मार बैठे हैं। खाने के लिए क्या ये सैलरी आई कर्जा भी तो हमारे सर पे हुआ था। हाँ। कर्जा गवर्नमेंट ने करवाया और ये गवर्नमेंट हमारी सैलरी जितने दिन रोक के बैठे तो उतने दिन का ब्याज दे देती हमें। दी नहीं ना बिल्कुल। नहीं दिया, उल्टा हमारे पास उनका 1 रुपया रहेगा तो उसका ही हमारे से ले लेंगे ब्याज में। तो इतनी निकम्मी सरकार है, इस सरकार से उम्मीद क्या करें? चलो उम्मीद पे बनाए रखो क्योंकि अभी चुनाव है। हाँ बताइए आप। जी सर, जय हिंद। बहुत दुख के साथ ये धरना प्रदर्शन हो रहा है मार्शल का। इसमें सरकार, दिल्ली सरकार को, सीएम साहब को इसको देखना चाहिए। हम लोग वही हैं कोरोना योद्धा, लोगों को अपना परिवार का सुरक्षा करते हुए लोगों को जान बचाने के काम करते हैं। बस में महिलाएं को सुरक्षा करने के काम करते हैं। जैसे कि महिलाएं हुए, जो भी ब्लाइंड हुए, हैंडीकैप हुए, उनको हम फैसिलिटी देते थे। ये दुर्भाग्य है कि कोरोना योद्धा बहुत, कोरोना में लोगों को
अपना परिवार को बचाव करते हुए, लोगों को सुरक्षा करते हुए इनको मार्शल के काम करते थे। जो बस में इनको दिल्ली सरकार ने तुरंत एक लेटर पर इनको घर बैठा दिया। इनके बाल बच्चे के बारे में, माँ बाप के बारे में कुछ भी नहीं सोचा और एलजी साहब ने तुरंत अप्रूवल कर दिए। इसमें निंदनीय है। एलजी साहब पढ़ाई करते हैं, अब इनके विषय होता है परिवार के, सीएम देने के लिए लेटर देते हैं तो थोड़ा विचार तो करना चाहिए एलजी साहब को भी। इनके साथ परिवार है, कि तुरंत अप्रूवल कैसे दे दिए, थोड़ा तो सोचना चाहिए एलजी साहब को। विनय सक्सेना सर हमारे पढ़े लिखे हैं, कहाँ पढ़ाई सर, आईपीएस गलती करता है तो मार्शल के रोजगार खत्म कर देते हैं। एडीएम एसडीएम को रोजगार खत्म करना चाहिए, सस्पेंड करना चाहिए। जहाँ तक सरकार को उसको दंड देना चाहिए। हमारे मार्शल क्या बिगाड़े हैं, लोगों को सुरक्षित किए हैं, लोगों को जान बचाए कोरोना में। ये इनके साथ परिवार है, माँ बाप है। अभी किराया का कैसे क्या मामला है, बहुत गरीबी चल रही है, लोगों से मांग के भीख मांग के काम चला रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। हाँ भाई, कैसे चल रहा घर? जी बस ऐसे ही चल रहा है, बड़ी समस्याएं आ रही हैं घर चलाने में। क्या कर्ज लेके चला रहे हो? 2 महीने तो हो गए। जी हाँ बिल्कुल। अपना घर है या कैसे? अपना ही घर है या किराए पर रहते हो? जी मेरा तो खुद का ही घर का है। अच्छा, हाँ जी। तो दूसरे जो हैं वो उनके सपोर्ट से आपका घर चल रहा होगा? दूसरे के सपोर्ट से ही चल रहा है जी बिल्कुल। और कुछ तो ऐसे भाई हैं जो बिल्कुल ही मतलब दिल्ली भी छोड़ चुके हैं। कई भाई ऐसे हैं जो दिल्ली यहाँ से जो रह रहे थे किरायों पे, अब स्थिति ऐसी हो गई है कि 2-3 महीने तो यहीं हो गए हैं। और ऊपर से जब गवर्नमेंट ने जब सैलरी नहीं दी थी तो उसकी वजह से भी कर्ज चल रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि बड़ी समस्याएं हैं भाई। अभी मुख्यमंत्री जी, आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता जो हैं वो हरियाणा गए थे। आपके भी दोस्त कईयों की जान चली गई। कोई नेता आए कि नहीं आम आदमी पार्टी से मिलने? सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद कि आपने समय समय पर आकर हम लोगों की आवाज़ को पब्लिक तक पहुंचाया, लोगों को दिखाया। आपने जो सवाल किया था मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने सरकार से मिलने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनसे हम जब धरना शुरू होने से पहले पर्सनली जाके मिले थे कि अगर इसमें दिल्ली सरकार की कोई भूमिका नहीं है तो दिल्ली सरकार अपना स्टैंड क्लियर करे। बिल्कुल, ताकि हमें पता कि हमारा एक ही लक्ष्य है फिर एलजी साहब। लेकिन ये पहली जो सिफारिश, जैसा आपने बताया, पहली जो सिफारिश की गई थी वो केजरीवाल जी की तरफ से की गई थी और एलजी साहब ने साइन किए। अब मेरा सवाल है एलजी साहब से ये है कि आप और तो कई सारी योजनाएं रोक देते हो। हाँ बिल्कुल, लेकिन जब आपको पता था कि आपके एक साइन से 11,000 लोगों के पेट पर लात लगने वाली है, इनका परिवार तहस नहस हो जाएगा, ये लोग रोड पे आ जाएंगे, तो क्या एलजी साहब को सोचना नहीं चाहिए था? देन सेकंड, हमारे साथी था एक भरत नागपाल, उसका ड्यूटी के दौरान उसका एक पैर कट गया था, राइट साइड का पैर कट गया था उसका। अच्छा। उनका परिवार भी केजरीवाल जी के पास, उनके मंत्रियों के पास गए, लेकिन उन्होंने आज तक मिलने का मौका नहीं दिया। मतलब कि मरने के बाद तो 1 करोड़, और जिस इंसान का ऑन ड्यूटी के दौरान में एक पैर चला गया, अच्छा, उसके लिए इन्होंने 1 रुपया तक नहीं दिया। उसकी छोटी बहन जो है उसके घर को चला रही है ट्यूशन पढ़ा के। आप समझ सकते हैं कि सिर्फ 1,000-2,000 तक पूरे महीने भर का घर चल जाएगा। वोट की राजनीति सबसे बड़ी राजनीति इनके लिए। तो हमने इनसे कहा था कि अगर आपकी आंखों में थोड़ा सा भी पानी बचा हो तो सबसे पहले भरत नागपाल के घर पे जाइए, उनका जो उचित मुआवजा बनता है वो दीजिए, क्योंकि उसने ड्यूटी के दौरान अपना पैर खो दिया है तो वो किसी काम का नहीं है। देन सेकंड, हमारे कुछ साथी हैं धरने में जो थे यहाँ पर, वो लोग धरने से जाने के बाद में जैसे अपने घर जाते थे तो 1-2 लोग, कुछ जो हमारी संख्या है 4 या 5 के आसपास, जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अच्छा। किसी की हृदय की गति रुकने से, कोई मानसिक दबाव, जिस तरह आपको बताइए, जब किसी की अगर नौकरी चली गई है तो उसके दिमाग में 100 सवाल आएंगे कि वो कैसे अपने बच्चे परिवार को चलाएगा। वो इसलिए आएंगे क्योंकि हमारे, आप खुद देख लेना इन लोगों को, इनकी जो उम्र है वो 40-45 से ऊपर हो चुकी है। अब दिल्ली जैसे शहर में, राजधानी में, कोई विदाउट एक्सपीरियंस इनको कोई काम मिल जाएगा? कुछ नहीं मिलेगा। मानसिक दबाव होता है जो इंसान को कमजोर करता है। यही कुछ कारण रहे हैं जिससे कि हमारे साथी हमारे बीच में नहीं है। तो केजरीवाल जी दिल्ली से बाहर तो चले जाते हैं 1 करोड़ का चेक लेके। इन लोगों को इनका दुख दर्द समझ में नहीं आ रहा यार, इनका भी परिवार है, इन लोगों से आज तक कोई मिलने नहीं आया है। अब दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अगर सुबह के, मैं इस पर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक बार बस में जाइए और पब्लिक का रिव्यू लीजिए। इस समय बसों के अंदर असामाजिक तत्व अपनी खुली मनमानी कर रहे हैं। बिल्कुल वो लोगों को परेशान कर रहे हैं, जो ड्रिंकर है वो चढ़ रहे हैं शराब पीकर, और जो पॉकेट पिकर है, जिन्हें हम जेब कतरा बोलते हैं,
वो आए दिन ड्राइवर को, कंडक्टर को और सवारियों को धारदार हथियार से घायल कर रहे हैं। अच्छा। इस समय इतना बुरा हाल है, पैनिक का माहौल है। मेरी एक महिला से बात हुई थी बस में, उस महिला ने ये कहा था कि मुझे फ्री का सफर नहीं चाहिए, मुझे सुरक्षित सफर चाहिए। सुरक्षित सफर। अगर मैं काम करने के लिए घर से बाहर निकल रही हूँ तो सुरक्षित घर वापस लौट सकूँ, ये गारंटी मुझे सरकार दे। लेकिन आप जानते हो कि महिला सुरक्षा के नाम पर हमारी ज़िंदगी के साथ में जो खिलवाड़ किया गया है, आने वाले 2024 के चुनाव में अगर ये सरकार अपने जो इन्होंने फैसला लिया है इसको वापस नहीं लेती है, हाँ। तो इनको जब हमने कुर्सी पे बैठाया है तो इनको ही हम लोग उतारेंगे और इनको बताएंगे कि जनता मालिक है। आप लोग झूठे वादे करके या 8 साल तुमने इनको रोजगार दे दिया, उसके बाद अब तुम्हें नहीं पता कि इनका परिवार कहाँ जाएगा। अगर फिर से मैं सरकार को चैलेंज कर रहा हूँ, अगर फिर से दिल्ली की बसों में कोई भी निर्भया कांड हो गया तो इसकी जिम्मेदारी एलजी साहब लेंगे या केजरीवाल साहब लेंगे, क्योंकि एक भी अगर किसी के साथ में गलत हुआ तो इसका मैसेज पूरे भारत में जाता है, भारत से पूरे वर्ल्ड में जाता है। हमने अलग अलग मानव अधिकार से लेके अलग अलग आयोग में हमने अपना ज्ञापन लगा रखा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा कि कोई सुनवाई नहीं है। देखिए महिलाओं से मैं इसलिए क्योंकि सुबह आती हैं, इनको जब ये कमाती थी तो अपने परिवार को बड़ी तरीके से चलाती थी। अब इनके बच्चे की पढ़ाई, हाँ, अरे बिल्कुल, अरे मुकेश पाल, आप लोग सुबह सुबह यहाँ आ जाती हैं? कितने बजे? 11 बजे। परिवार कैसे चल रहा है? बच्चे कैसे पल रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे खर्चे कैसे चल रहे हैं आपके? सर इस टाइम तो बहुत परेशान है क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं है, मम्मी पापा है मेरे पास और वो बीमार हैं दोनों, और बेटा है मेरा 11 साल का। अरे वाह। तो इस टाइम ट्यूशन से भी वापस आ जाता है कि फीस नहीं है हमारे पास, ट्यूशन से भगा देते हैं? हाँ जी। घर कैसे, अपना घर है या कैसे? घर अपना है लेकिन खाली घर होने से कुछ नहीं होता। जब आटा ना हो या चावल ना हो या कोई चीज़ ना हो, दुकान वाला हमें कब तक उधार देगा? किस भरोसे पे देगा कि जब टूटी नहीं है तो तुम लौटाओगे कैसे? केजरीवाल ने बहुत बड़ा भरोसा आपको दिलाया था कि हम आपके भाई हैं। सर वो सिर्फ कहने के लिए भरोसा था कि वो हमारा भाई है या वो ये चीज़ नहीं लेगा, वो चीज़ नहीं लेगा। उन्होंने तो सब चीज़ ले लिया और हमसे सब चीज़ छीन ले लिया। हाँ, उनके गाड़ी, बंगले, घर, सब चीज़ लिया। जो चीज़ उन्होंने मना किया था कि मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं बड़ा घर नहीं लूँगा, मैं ये नहीं लूँगा, वो नहीं लूँगा, वो सब चीज़ उनके पास है। हाँ, हमसे उन्होंने तो हमसे नौकरी भी तक छीन के रख ली, शायद उसकी वजह से उनका घर चल रहा हो। हाँ, क्योंकि राजनीति ही करना तो उनकी आदत हो गई ना। अभी बेचारे 10 दिन के लिए आराम करने गए हैं। अभी विधानसभा का सत्र हुआ था, उसमें कोई आप लोगों का सवाल किसी ने उठाया क्या? सर हमारे सर किसी ने कुछ भी सवाल उठाया। सारी सरकारें सब कुछ आश्वासन भी नहीं देती, ना कोई सरकार हमारे बारे में कोई मुद्दा उठाती। घर कैसे चलेगा, चिंता आप लोगों की? सब बहुत बड़ी चिंता है। ये तो कैसे चला रहे हैं हम लोग, हमें उधार अब कोई देने को भी राजी नहीं है। उधार भी देने को राजी? और सर क्या करें, जब नौकरी नहीं है हमारी तो कहाँ से देंगे हम लोग भी? वो लोग कहते हैं तुम्हारी नौकरी नहीं है, हमारा हमसे कर्जा लेके फिर कैसे दोगे आप लोग? बात सही है। 64-65 दिन हो गए सर, 65 दिन हो गए। कब तक ये चलता रहेगा? सर पता नहीं, अब जब तक नौकरी नहीं मिलेगी हम तो जब तक बैठे रहेंगे सर यहाँ पे। तो बैठे रहेंगे। अब किस पे भरोसा करोगे भाई, कैसे चलेगा? सर क्या करें, बहुत मजबूर बैठे हैं सर। अभी मैं 5 दिन से हॉस्पिटल में ही एडमिट था। 5 दिन से हॉस्पिटल में? हाँ। क्या हो गया था? सर बहुत ज़्यादा सर दर्द बन गया था, बुखार, उसके बाद सर्दी खांसी, यहाँ रात दिन पड़े रहना। अच्छा, यहाँ से? हाँ, पिछले 2 महीने से यहीं कंटिन्यू हम रह रहे हैं यहाँ पे दिल्ली सचिवालय में। और आज हम निकले हैं घर से तो भारत सरकार के कई कार्यालय में घूम के आए हैं, जहाँ पे हमने कागजी कार्रवाई के लिए हमने कुछ दस्तावेज दिए थे, तो उनका जवाब अभी दिल्ली सरकार ने किसी को भी नहीं दिया। वहाँ से चीफ सेक्रेटरी साहब के पास जवाब आया है, तो चीफ सेक्रेटरी साहब ने ना तो हमें मिलने की अपॉइंटमेंट दी, अच्छा। ना किसी मंत्री ने मिलने के लिए कहा, दिल्ली सरकार के किसी भी अधिकारी ने मिलने के लिए नहीं कहा। किसी ने आपको बुलाया ही नहीं? जी, बहुत बड़ी शर्म की बात है कि दिल्ली सरकार ने किसी भी व्यक्ति को मिलने के लिए अपॉइंटमेंट नहीं दी। आपने किस किस से गुजारिश की थी मिलने के लिए? सर आतिशी जी मैडम के लिए हमने कई बार प्रयास किए कि मिलने का समय दिया जाए। अच्छा। और गृह मंत्री हैं, हाँ, श्री कैलाश गौलत जी, हाँ, उनके लिए भी हमने कहा था कि 2 मिनट का समय दिया जाए सर। तो सर मंत्री भी कोई समय नहीं दे रहे हैं और केजरीवाल साहब तो पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं। हाँ, अभी तो उनके पास तो समय ही नहीं है। दिव्य दर्शन के लिए गए हुए 10 दिन से वो
बिल्कुल सो गए हैं। तो आज हम फिर अदर जो अपोजिट पार्टी है दिल्ली में, जैसे बीजेपी पार्टी है विपक्ष में, तो अध्यक्ष जी से मिल के आए हैं हम अभी। तो सोच रहे हैं कि एलजी साहब से ही हमारी मीटिंग हो जाए। हाँ, तो उन्होंने समय बताया 6 जनवरी के बाद हम आपको डिसाइड कराएंगे साहब से मिलने की परमिशन जो मिलती है, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है साहब, क्योंकि कोई तो हमारी बात सुने, एलजी साहब ही सुन ले हमारी बात, वही सुनेंगे तो बात बनेगी जी। अभी चलो मैं 10,000 वैकेंसी होम गार्ड की निकाली गई है, तो आप लोगों की उम्र बची हुई है, आपको लगता है कि नौकरी मिल जाएगी उसमें? ये जो इन्होंने वैकेंसी निकाली है इसमें हम कोई भी एडजस्ट नहीं हो पाएगा सर, कोई हाइट नहीं निकल जाएगा, अच्छा, हमारा इंसान फिजिकल में निकल जाएगा और कोई किसी चीज़ में सर नहीं निकल पा सकता। क्यों? बहुत मुश्किल है सर, क्योंकि इन्होंने जो डिमांड रखी है कि इन्होंने 12th पास कर दिया है, पहले के टाइम पे तो इसमें 6th पास 8th पास भी सिविल डिफेंस में ले लेते थे। हाँ, उम्र भी 45 साल कर दिया जी सर, 10+2 भी है। यहाँ पर जो सबने है ना सर, सबने अपने किसी ने 10 साल दिया है सिविल डिफेंस में, किसी ने 20 साल दिया है, तो सबकी उम्र ओवर हो चुकी है, तो अब मुश्किल से 10 ही लोग शायद इसमें जा पाएंगे सर। इसी से ये भी एक धोखा ही है। बिल्कुल सर, धोखा दिया इन्होंने कि जिस तरीके से ये सोच रहे हैं कि हम ये भर्ती निकाल दिया तो जिससे ये धरना टूट जाए और सब को लगे कि रोजगार मिल जाएगा। हाँ, तो सर ऐसा नहीं है, हम यहाँ पर 65 दिन हो गए लगातार ठंड में बैठे हुए हैं, तो कम से कम ये तो देखना चाहिए कि हमने ही उनको बनाया और आज उन्होंने हमारे को कहाँ ला के छोड़ दिया। उनके सहारे ही हैं हम कि वो आए हमें पूछे, अगर उन्होंने हमें नहीं हटाया तो हमें बताएं कि हमें किसने हटाया, हम उनके दरवाजे पे जाके बैठेंगे, उनसे सवाल करेंगे कि हमें रोज़गार की बहुत ज़रूरत है। एक एक इंसान के कमाने से ही हमारा घर चल रहा था, हमारा परिवार चल रहा था, अब हम कहाँ जाएँ? 10,792 का सवाल है, किसी एक का सवाल नहीं है। यहाँ पे बहुत उम्मीदों से बैठे हैं। चलिए वही उम्मीद आप बनाए रखिए, क्योंकि चुनाव है, शायद चुनाव से पहले सीएम साहब जग जाएं या पीएम साहब जग जाएं या एलजी साहब जग जाएं, कोई तो जगें ताकि इनकी पेट की आग तो बुझे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर नारायण प्रसाद है। नारायण, क्या हाल है तुम्हारा? हाल सर बहुत बुरा है। बुरा है सर, 2 महीने हो गए जॉब से हटा दिया है गवर्नमेंट ने, तो सर कमरे का किराया देना, खाने पीने में सर बड़ा दिक्कत हो रहा है, और आने जाने में भी कहीं आना है जाना है कहीं रिश्तेदार में, सर उसमें भी काफ़ी दिक्कत हो रहा है, क्योंकि जेब में यहाँ तो सांस लेने के लिए भी पैसे चाहिए। जी सर, सांस लेने के लिए पैसे चाहिए, रोड में चल रहे हैं तो पानी पीना है तो उसके लिए भी पैसे चाहिए, अगर टॉयलेट जाना है तो उसके लिए भी पैसे चाहिए। तो कैसे होगा, कैसे चल रहा है? कैसे चल रहा है सर, अभी तो जैसे तैसे चला रहा है सर, किसी रिश्तेदार से उधार मांग के या कहीं फ्रेंड वर्ड से कर्जे वर्जे से लेके काम चला रहा है सर, इस उम्मीद में कि शायद जल्दी कुछ निकले हल। जी सर। आप भी यहीं रहने वाले हो क्या? जी सर, मैं भी। हाँ, क्या नाम है? सिविल डिफेंस से हूँ, 40 डिपार्टमेंट में, एमसीडी में मैं था। 2 महीने पहले मेरी भी चली गई ड्यूटी। अरे अभी तो वहाँ सरकार बनी थी इनकी, उन्हें हटा दी गई। जब मेयर का वो हो रहा था ना, हाँ, वोटिंग, तब हम वहीं थे सदन में। अच्छा। तब जब लड़ाई झगड़े हो रहे थे तो हम भी वहाँ पे बीच बचाव में करते थे। अच्छा। सिविल डिफेंस वहाँ पे भी थे। हाँ हाँ हाँ। तो अब यहाँ पे उम्मीद से आते हैं कि रोजगार हमें वापसी मिल जाएगा, पर सरकार अभी तो कह रहे हो 6,000 उधर भी वैकेंसी हमने निकाल दी है भाई। नहीं, 6,000 अभी उन्होंने अनाउंस करी है। हाँ, वो गाइडलाइन नहीं आई उसकी, पता नहीं कब क्या होगा। केजरीवाल है भाई, धोखा, मतलब वो भाषण देने में मास्टर है। हाँ, नहीं होता। चलो उम्मीद रखो कुछ वक्त बदले। क्या नाम है आपका? सौरभ सिंह नाम है मेरा सर। सौरभ सर, हम भी बड़े परेशान हैं सर, 2 महीने हो गए सर, और किराया भी देना है, किराए पे रहते सर, रेंट वाले सर, और सर कोई सुनवाई भी नहीं हो रही। 10,792 लोगों के पेट पे लात पड़ी है सर। देखो 26,000 वो वोट तो वो सारे तो 26,000 हटाए गए। जी जी। आप जो है आप लोगों के लिए होम गार्ड की बात होगी, होम गार्ड में रख देंगे सर। होम गार्ड में सर कैसे, आप भी बताओ सर, इसमें कोई 8वीं पढ़ा हुआ है सर, कोई 10th, अभी होम गार्ड में सर इन्होंने 12th क्लास का निकाला हुआ है। हाँ, 12th क्लास। जी सर, अभी सर इसमें कोई रिटर्न भी दे सकता है, इतने भी एजुकेटेड अगर होते तो हम सर और किसी विभाग में लगे हुए होते। उन्होंने सन 2015 में सर लगाया इन्होंने, जो भी था निर्भया कांड आपको पता है सर, और उसी उसमें भी यहाँ पे लगाया हुआ था कि चलो महिला की सुरक्षा पे, महिला की सुरक्षा करेंगे। जी।
सब उसी यहाँ पे सब हमें ये लगा सर 8 साल हमारे इन्होंने ख़राब कर दिया सर। और सबसे बड़ी बात सर, अब हम एज वाले हो गए सर, 22 साल एज थी जब सर, आज हम 30 साल भी हो रहे सर, अब हमारी वो एज नहीं रही सर, नहीं रही। रिटर्न देंगे सर, जो एजुकेशन जो होती है ना सर, हम उस समय बेहतर कर सकते थे सर, लेकिन अब हमारी तो सर एक कंटिन्यू पढ़ाई करो सर, वो भी नहीं कर सकते सर, अब एज भी हमारी खत्म है सर, कहाँ से सर अब ये होगा। रिक्वेस्ट है सर आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ सर कि सरकार जितनी जल्दी सुन सके, मैं तो रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के सबसे विनती करता हूँ, गृह मंत्रालय सर, पूरी सरकार, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपकी बात सुन ले। 792 लोगों के पेट पे लात मत मारो सर, रिक्वेस्ट करता हूँ मैं हाथ जोड़ के कि सबको नौकरी वापस दे दो सर, सबकी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। नहीं सर, बददुआ लेना बहुत बुरी लगता है, सबको पता है सर, इससे दुआएं बददुआएं दोनों लगती हैं ना। चलिए अच्छी बात है, उम्मीद करेंगे। तो आप लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं क्या? हाँ सर, यही है कि हमारा रोजगार वापस दिया जाए। मोदी केजरीवाल की लड़ाई में मार्शल मारे गए जी सारे। हाँ, सारे मारे गए। हम उनके बच्चे आज ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये दोबारा लगाए जाए, ये दोनों का मसला है। और हमें क्यों गरीबों को मत हमें क्यों निकाल दिया ये। और अब उम्र भी इतना कि दूसरी जगह लग जाए। और तो दूसरी जगह ये भी तो है, अब कहीं प्राइवेट सिक्योरिटी लाइन में जाओ तो वो पैसे मांगते हैं। क्या बोले सर, अब बोलने वाला कोई बचा ही नहीं सर, बिल्कुल ही बर्बाद करने छोड़ के भाई सरकार ने। हम कहाँ जाए बताओ, बच्चे भी बड़े बड़े हो रहे हैं, 20 लाख हो रहे हैं, कोई रोजगार नहीं बचा हमारे लिए। आज की युवा पीढ़ी कहाँ जाएगी? ये बेचारे युवा हैं, चलो मैं तो थोड़ी एज उम्र दराज हो गया हूँ, इस उम्र में मैं तो कहीं ना कहीं भूखा सूखा रह लूँगा, मगर ये मेरे युवा बेचारे कहाँ जाएंगे इस उम्र में? रोजगार तो इन्होंने बिल्कुल ही खत्म कर दिया। हमारा रोजगार था तो हमारा इन्होंने छीन लिया हमारा रोजगार। बताओ इस उम्र में कहाँ जाए हम? बच्चे भी बड़े बड़े हो रहे हैं, एलजी साहब से, सीएम साहब से हमारा कोई रहम करो, हमारी तरफ देखो। 64 दिन हो गए मैं भूखे प्यासे रहते हुए, खाने को रोटी नहीं है हमारे पास, फिर भी हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, कोई मीडिया तक हमारे पास आके राजी नहीं है। आप जैसे भाई आए हो, हमारी बात सुनी, हमारे तो आप ही देवता हो, हमारे लिए भगवान हो, आपने हमारी आवाज़ तो सुनी कम से कम। एलजी ने नहीं सुनी, चलो आप भाई ने तो हमारी बात सुनी, आप हमारे साथ के हमारा दुख दर्द समझ रहे हो कि हमारी बात आ जाकर कुछ आओगे। तो एलजी साहब तो बिल्कुल पत्थर दिल बने बैठे, बिल्कुल भी देर नहीं देखा। न्यूज़ तो सारी जारी होंगी उनके पास, 64 दिन यहाँ पर हो गए हैं, कोई हमारी बात सुनने वाला तक नहीं है। कोई अगर नुमाइंदा भेज देते कि हमारी आवाज़ सुनता, कोई हमारी नियम में संशोधन करो, कुछ हमारे कुछ भी कर सकते, सरकार कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर भारत के नागरिक। अभी विधानसभा का सत्र भी बुलाया गया था यार, उसमें कोई शब्द एक शब्द भी नहीं बोला ना। हम लोग प्रदर्शन भी करने गए थे, एमएलए हमारे लिए नहीं बोला ना। 62 आम आदमी पार्टी के थे, 8 बीजेपी के थे, किसी ने हमारे को आश्वासन तक नहीं दिया। अभी जरूरत नहीं है ना वोट की, आपकी जरूरत है नहीं फिलहाल। सरकार का काम है रोजगार देना, हाँ ना रोजगार दे रही और हटा रही है, बेरोजगार कर दिया। चलिए उम्मीद करेंगे कि आप लोगों की ये जो परेशानी है वो जल्दी खत्म हो। लोकसभा का चुनाव है, जल्दी ही घोषणाएं होने वाली है। और क्या बोलना चाहो? बेचारे डेली जो है यहाँ आते हैं सुबह और शाम, जिंदगी ऐसे ही इनकी तमाम हो रही है। केजरीवाल के सेना कभी हुआ करते थे और आज सेना जो है बिल्कुल उनको अग्निवीर की तरह निकाल के बाहर कर दिया गया। कभी उनकी माँ बहन हुआ करती थी, मैं भाई हूँ जी, इस तरह के बयान दिया करते थे हमारे मुख्यमंत्री। आपके लिए सबसे बड़ा बेटा मैं हूँ जी। आज वो फिलहाल पंजाब में शांति की फीलिंग करने के लिए वहाँ पहुँचे हुए हैं, मन को शांत करने के लिए गए हुए हैं। दिल्ली अशांत है, दिल्ली प्रदूषित है, दिल्ली में पानी की कमी है, दिल्ली के सारा डेवलपमेंट रुका हुआ है, हॉस्पिटल की हालत बुरी है। दिल्ली के पास तकरीबन 70,000 करोड़ का बजट है, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में जब दिल्ली जाती है तो अपने आप को लाचार, बेबस और बेचारी सी नज़र आती है। जैसे ये बेचारे से लोग आपको नज़र आ रहे होंगे। 65 दिन हो चुका है इनका धरना प्रदर्शन देते हुए। शब्द बहुत कम पड़ जाता है जब इनके दर्द को आप महसूस करेंगे। शब्द बहुत कम पड़ जाता है, दर्द बहुत कम पड़ जाता है जब इनके दर्द को आप महसूस करेंगे। ये अपने बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को लेकर डेली यहाँ आते हैं और डेली सिर्फ इसी उम्मीद में कि शायद सरकार इनकी बात समझ जाएगी, कुछ तो ऐसा कुछ करेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकार अभी जगेगी। देखिए यहाँ दिल्ली है, देश की राजधानी, यहाँ पीएमओ भी है, सीएमओ भी है, एमएचए भी है, एलजी साहब भी हैं, तमाम सारी एजेंसीज है जो जो चाहे वो हेल्प कर दे। फ़िलहाल इन्हें गुरुद्वारा ही हेल्प कर रहा है, कुछ खाना यहाँ पहुँचा देता है तो इनको खाना मिल जाता है। अदरवाइज़ ये आते हैं और बैठ के पूरे दिन इसी इंतज़ार में चले जाते हैं कि शायद इनकी ज़िंदगी बेहतर होगी। नमस्कार।